बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के नए लेक्चर के साथ हाजिर हूं। इससे पहले हमने ज़्यादातर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखा, लेकिन आज से हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो मुकम्मल देखिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट। हमने बात की थी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो 3 फेजेस से गुजरता है। सबसे पहला फेज होता है इनपुट। इनपुट करने के बाद नेक्स्ट फेज जो होता है वो होता है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो हम कर देते हैं आउटपुट। तो अब हमने इनको देखना है कि ये क्या होते हैं। तो इनपुट क्या होती है? इनपुट इज प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनीथिंग इनटू कंप्यूटर। हम अपने प्रोग्राम को जो भी इनिशियल इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारी इनपुट कहलाती है। मसलन आपसे कोई मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहे तो आप आगाज में प्रॉब्लम स्टेटमेंट मांगोगे, या उसके अगर कोई वेरिएबल्स है तो उनकी वैल्यूज मांगोगे और उन वैल्यूज को यूज करते हुए आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। इसी तरह हमारा प्रोग्राम जो है ये कुछ सर्टेन इनपुट्स हमसे डिमांड करता है। तो ये क्या क्या डिमांड करता है? इसे हमें डाटा देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, कमांड्स देनी पड़ती हैं। डाटा वो वैल्यूज होती है जिनके ऊपर काम करना है, इंस्ट्रक्शन वो प्रोसीजर होता है जैसे काम करना है, और कमांड वो हुक्म होता है कि अभी काम करो। मसलन आप एक कैलकुलेटर लगते हैं, उस कैलकुलेटर के ऊपर आप कुछ फिगर्स टाइप करते हैं। मसलन आप टाइप करते हैं 25, फिर आप प्लस का बटन दबाते हैं, फिर आप टाइप करते हैं 50, उसके बाद इक्वल टू का बटन दबाते हैं। अब इस कैलकुलेटर को ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई, इसको कुछ प्रोग्राम्स फीड किए गए कि अगर आपको ऐड करने को कहा जाए तो आपने कैसे ऐड करना है। अब हमने जस्ट उसको डाटा दिया, उसके बाद कमांड दी कि ऐड करो और मुझे आंसर्स दिखाओ। अब कैलकुलेटर हमारे लिए ये काम कर देगा। तो अब आप अपने कंप्यूटर को जो भी चीजें दे रहे हैं ये हमारी इनपुट कहलाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर प्रोग्राम को कुछ सर्टेन इनपुट्स की जरूरत होती है, और वो इनपुट्स लेने के बाद प्रोग्राम अपनी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उन इनपुट्स को प्रोसेस करता है। तो इनपुट देने के लिए हमने अपने कीबोर्ड से डाटा भिजवाना होता है अपने प्रोग्राम की मेमोरी तक। इसके लिए एक स्ट्रीम बनती है, एक धारा बनता है जो कीबोर्ड से डाटा उठाता है और उसको प्रोग्राम की मेमोरी तक पहुंचाता है। उस धारे को हम कहते हैं इनपुट स्ट्रीम, और C++ में वो Cin के नाम से यूज होती है। Cin वो इनपुट स्ट्रीम है जो आपके कीबोर्ड से डाटा रिसीव करेगी और उसको प्रोग्राम की मेमोरी में उस जगह पे रखेगी जहां आप उसे रखने को कहेंगे। मसलन ये आप प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, Cin आगे 2 एंगुलर ब्रैकेट्स लगी हैं और आगे लिखा है वेरिएबल नेम देन सेमीकोलन। हम C++ लैंग्वेज के एक ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं कि भाई आओ और हमें डाटा ला के दो। कीबोर्ड पे कुछ डाटा टाइप हो रहा है, वो ला के रख दो। कहां पे? वेरिएबल नेम हम बताएंगे, और वेरिएबल नेम क्या होता है वो हमें पता है कि हम अपनी मेमोरी में एक जगह रिजर्व कर देते हैं कि यहां पे हमने ये चीज रखनी है। अब हम अपनी इनपुट स्ट्रीम को वो जगह बता रहे हैं कि कीबोर्ड से डाटा उठाओ और मेमोरी में इस जगह पे लाके उसको रख दो। अब इनपुट स्ट्रीम क्या करेगी? इनपुट स्ट्रीम कीबोर्ड से डाटा रीड करेगी और उसको लाके सेव कर देगी आप उसके उस वेरिएबल में। इसके अंदर आप देखें ये 2 एंगुलर ब्रैकेट्स इस्तेमाल हुई जिनको आप ग्रेटर देन का साइन कह सकते हैं। ये ऑपरेटर स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहलाता है। इसका काम होता है स्ट्रीम से डाटा उठा के उस वेरिएबल में वैल्यू पुट कर देना। तो स्ट्रीम कीबोर्ड से डाटा मेमोरी तक लाती है, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करके आगे जिस वेरिएबल में हम कहेंगे उसमें लाके रख देता है। इस तरीके से हम जो कुछ भी कीबोर्ड पे टाइप करते हैं वो हमारी प्रोग्राम की मेमोरी तक पहुंच जाता है। तो उम्मीद है आपको इनपुट की समझ आ गई होगी। दूसरी चीज होती है आउटपुट। आउटपुट क्या है? अब हमने इनपुट दी, हमारा प्रोग्राम जो है वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स आएंगे वो हमें दिखाएगा। यूजर को, प्रोग्रामर को वो रिजल्ट्स वापस दिखाने का जो अमल है वो आउटपुट कहलाता है। आउटपुट हमेशा आपकी जो प्रोसेसिंग के रिजल्ट्स होते हैं वही की जाती है। हर प्रोग्राम जो आपसे इनपुट ले रहा है यकीनी तौर पे वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा, क्योंकि इसके बगैर तो प्रोग्राम का कोई मकसद नहीं है। अभी हमने जो कैलकुलेटर की बात की थी, इसमें हमने जो शुरू में कुछ डाटा दिया था वो थी हमारी इनपुट, और जब हमने इज इक्वल टू का बटन दबाया उसके बाद उसने स्क्रीन पे हमें एक रिजल्ट दिखाया। वो रिजल्ट क्या है? वो आउटपुट है। तो आउटपुट दिखाने के लिए आउटपुट स्ट्रीम इस्तेमाल होती है। आउटपुट स्ट्रीम का काम होता है मेमोरी से डाटा उठाना और उसको ले जाके स्क्रीन पे दिखा देना। C++ में जो आउटपुट स्ट्रीम है वो सी आउट के नाम से इस्तेमाल होती है।
तो इस वक्त आप एक सी आउट स्टेटमेंट देख रहे हैं कि आउटपुट स्ट्रीम को कॉल किया गया है कि मुझसे ये कुछ डाटा है वो लो और उसको ले जाकर स्क्रीन पे दिखा दो। उसमें सबसे पहले कुछ मैसेज हो सकता है जो मैं स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा मतलब कोई एक वेरिएबल हो सकता है जिसकी वैल्यू मैं दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो इस डाटा को उठाएगा मेमोरी से और ले जाकर स्क्रीन पे दिखा देगा। सो इस स्टेटमेंट में ये जो दो एंगुलर ब्रैकेट्स इस्तेमाल हो रही हैं, जिसको आप लेस देन का साइन कह सकते हैं, ये स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर कहलाता है। इसका काम क्या है कि हमारी मेमोरी में कुछ डाटा पड़ा है वो उठा के स्ट्रीम में डालना। जब वो स्ट्रीम में डलेगा तो स्ट्रीम से होता हुआ उस नदी पे बहता हुआ वो डाटा स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से आप जो डाटा वो स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं या आप अपने यूजर को आउटपुट दे सकते हैं। उम्मीद है ये आउटपुट की समझ आ गई होगी। अब हमारे प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल होता है। प्रॉम्प्ट क्या है? ये सी एन सी आउट का एक मजमूआ है, क्योंकि जब हम यूजर से कोई डाटा इनपुट करवाना चाहते हैं तो हमें पहले यूजर को गाइड करना पड़ता है कि एक सर्टेन डाटा एंटर करो। तो उसके लिए हम पहले एक सी आउट इस्तेमाल करते हैं। उस सी आउट से यूजर ये समझ जाता है, उसकी मदद से हम यूजर को गाइड करते हैं कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं या हमारा प्रोग्राम उससे क्या एक्सपेक्ट करता है। उसके बाद यूजर वो एंटर करेगा और हम एक सी इन की मदद से वो डाटा उठा के प्रोग्राम की मेमोरी में रख देंगे। सो सी इन सी आउट का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके हम अपना डाटा इनपुट करवा सकते हैं। इस वक्त आप एक प्रोग्राम स्नाइपर देख रहे हैं जिसमें लिखा इंट एज। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने कुछ डाटा लिखवाना है। उसके बाद हमने लिखा सी आउट प्लीज एंटर योर एज एंड ईयर्स। हमने उसे कहा कि आप क्या करो, आप अपनी एज दो मुझे ईयर्स में। अब वो हमें एज देगा तो हमने सीएन का इस्तेमाल किया और सीएन की मदद से उठा के वो वेरिएबल एज में सेव करवा लिया। अब कीबोर्ड पे उस यूजर ने जो भी डेटा टाइप किया है वो हमारे प्रोग्राम की मेमोरी में पहुंच चुका है। यहां से हम उसे उठा के प्रोपोगेट कर सकते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार होता है इनपुट लेने का। इस कॉम्बिनेशन ऑफ सी आउट एंड सी इन को हम कहते हैं इनपुट प्रॉम्प्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे हम कुछ प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम इनपुट और आउटपुट के डिफरेंट सर्वर्स को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी आईडी को ओपन करना है। आईडी क्या होती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर डेव C++ इंस्टॉल कर लिया होगा। अब आप सर्च बार में लिखें डेव। डेव की ऐप पे क्लिक करें, डेव ओपन हो जाएगा। अब डेव के अंदर आप ये जाएं फाइल में, न्यू सोर्स फाइल। ये हमारे पास पहली सोर्स फाइल आ गई। इसमें अब हमने अपना प्रोग्राम लिखना है। तो कैसे लिखना है? हमने देखा था कि सबसे पहली लाइन में हम लिखते हैं शार्प इंक्लूड आईओस्ट्रीम। नेक्स्ट हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करना होता है और मेन फंक्शन के अंदर हम अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो यहां हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट एज। अब हमने यूजर से उसकी एज पूछनी है, तो हम एक सी आउट लगाएंगे, सी आउट एंटर योर एज। ये जो डबल कोट्स में आप लिखते हैं ये मैसेज होता है। आप उसकी कलर कोडिंग भी देख सकते हैं कि ये मैसेज जो है ब्लू कलर में आएगा आपका। तो हम उसे कह रहे हैं कि आप अपनी एज एंटर करो। अब वो एज एंटर करेगा तो हमने क्या करना है, कीबोर्ड से उसको उठा के वेरिएबल एज में रखना है। तो हम लिखते हैं सी इन, आगे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाते हैं। हमने सी इन को कॉल किया कि कीबोर्ड से डाटा उठाओ और उसको ला के वेरिएबल एज में डाल दो। अब सी इन क्या करती है कि जब ये स्टेटमेंट चलती है ये आपकी स्क्रीन को रोक देती है और वेट करती है कि आप कुछ टाइप करके एंटर दबाएं। जब आप टाइप करके एंटर दबाएंगे ये उस डाटा को उठाएगी और ले जाके इस वेरिएबल में रख देगी जो आपने बताया है। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली हमने एक सी आउट लगाना है और हम कहते हैं यू एंटर्ड। आपने क्या एंटर किया जी, और इसके आगे हम वेरिएबल एज की वैल्यू दिखा देते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने एक मैसेज लिखा यू एंटर्ड, उसके आगे दोबारा स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगा के हमने लिखा एज, और एज की एंड पे हम दोबारा स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगा के लिखते हैं एंड एल। एंड एल एंड लाइन ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है कि इसके बाद जितनी भी आउटपुट होगी वो नेक्स्ट लाइन में जाएगी। इसके बाद हमने एक कमांड लगानी सिस्टम, और इन दो पैरेंथेसिस के बीच में हमने लिखना है पॉज। ये बेसिकली हमारी स्क्रीन को रोकने के लिए होता है।
अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम कंपाइल करना होता है। कंपाइल करने के लिए ये ऊपर आप देखें ये 3 बटन्स बने हुए हैं। पहला है कंपाइल, दूसरा है रन और तीसरा है कंपाइल एंड रन। पहले एक शॉर्ट की F9 जब आप प्रेस करेंगे वो आपका प्रोग्राम कंपाइल करने की कोशिश करेगा, लेकिन कंपाइल करने से पहले प्रोग्राम का सेव होना जरूरी है। तो वो आपसे पूछेगा कि प्रोग्राम को किस लोकेशन पे सेव करना है, तो आप अपनी लोकेशन बताओगे। आप उसे यहां से देते हो डेस्कटॉप और प्रोग्राम का नाम दो, लेट्स से मैं दे देता हूं प्रोग्राम 2। इसके बाद आप सेव के बटन पे क्लिक करो, वो प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करेगा। ये नीचे कंपाइलर लॉग में उसने मैसेज दे दिया कि प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब कंपाइलर जब प्रोग्राम कंपाइल करता है तो वो इसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको बना देता है। इस फाइल को आप रन कर सकते हो। कैसे? ये कंपाइल के साथ अगला बटन है रन का। रन में शॉर्ट की आ रही F10। आप यहां से क्लिक करो या F10 प्रेस करो, ये रन हो जाएगा। हम रन करते हैं। जब हम रन करेंगे तो वो एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलेगा और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपके प्रोग्राम की सारी एग्जीक्यूशन दिखाएगा। अब हमने सबसे पहली लाइन लिखी थी एंटर योर एज, तो उसने भी पहली लाइन चलाई एंटर योर एज। वो मुझसे एज पूछ रहा है, मैं देता हूं जी 30। मैं 30 देता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो वो बता रहा है यू एंटर्ड 30। बेसिकली हुआ क्या, स्क्रीन पे आया था एंटर योर एज, मैंने एज टाइप की। अब मैंने यहां जो भी टाइप किया वो गया वेरिएबल एज के अंदर। सीएन उस इनपुट स्ट्रीम ने उसको उठाया, ले गई मेमोरी तक। वहां से ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ने उसे एक्सट्रैक्ट किया और ला के वेरिएबल एज में रख दिया। अब एज एक डब्बा है, उसके अंदर 30 की वैल्यू डल गई। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, मैंने लिखा यू एंटर्ड, एक मैसेज दिया और उसके आगे मैंने दोबारा स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगा के एज लिखा। ये एज वो वेरिएबल का नाम है, तो मैंने कहा यू एंटर्ड और मैंने कहा जी आगे उस एज वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है वो उठा के लगाओ। वो क्या लगा 30, क्योंकि मैंने 30 एंटर किया था। इसके बाद एंडल कैरेक्टर क्या करता है, इसके बाद मैंने जो भी स्क्रीन पे छापना है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। एक्चुअली जब ये सिस्टम पॉज हम लिखते हैं तो ये एक स्टेटमेंट लिखता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो एंडल का काम है उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाना, क्योंकि अगर हम एंडल नहीं लगाएंगे, हम एंडल नहीं लगाते और इसको दोबारा से कंपाइल करके हम रन करते हैं तो क्या होगा। अभी आप एक देखें, वो पूछ रहे हैं एंटर योर एज, में देता हूं 30। अब उसने कहा यू एंटर्ड 30 और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू उसी लाइन में छोड़ दिया। असल में वो एंडल ऑपरेटर था जो ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू को नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहा था। अब चूंकि वो तो हमने हटा दिया है, तो अब जितनी भी आउटपुट है वो एक ही लाइन में चलती रहेगी। अगर इसके आगे भी हम कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे वो भी इसी लाइन में आएगी। तो अपनी नेक्स्ट आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए हम हर लाइन के एंड पे एंडल लगाते हैं। तो यहां हम स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हैं और लिखते हैं एंड एल। एंडल से क्या होगा कि सिस्टम पॉज की वजह से जो आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट लाइन में जाएगी, वो हमारी आउटपुट के साथ मिक्स नहीं होगी। तो बूम, मुबारक हो जी, आपने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा, एग्जीक्यूट किया और उसकी आउटपुट देखी। बेशक ये प्रोग्राम कुछ नहीं करता, लेकिन ये हमारा पहला स्टेप है। इसी तरीके से हम आगे मजीद प्रोग्रामिंग करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की खबर आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हमने एक प्रोग्राम लिखना होता है तो उस प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट होती है उसका एनालिसिस हम कैसे करते हैं, कैसे हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कितने वेरिएबल्स बनाने हैं, किस टाइप के बनाने हैं, उसके बाद उसके अंदर कितनी इनपुट्स लेनी है, फिर कैसे कैलकुलेशंस करनी है और कैसे आउटपुट देनी है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं और वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और अपने दोस्तों को भी इसका बताइए और इल्म बांटने के सफर में हमारा साथ दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।